संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14। पहला वचन कहता है, वचन संख्या 1, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। 14वां पद कहता है कि यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। मेरे प्रियो, सेंटेंस को समझिए, वचन को समझिए मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र में प्रभु का वचन आपको और मुझको बताता है। पवित्र शास्त्र में प्रभु का वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 1 में कहता है कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, अफसोस न हो, ईश्वर में विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वो कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। इसी विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि तुम मेरा नाम से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, अविश्वास के द्वारा, अविश्वास के कारण, विश्वास की कमी के कारण आपकी, मेरी, हम सब की जिंदगी के अंदर हमारा मन व्याकुल, हमारा हृदय में घबराहट, हमारा बुद्धि में चिंताएं और हमारे शरीर में तनाव और शारीरिक पीड़ा और उत्पीड़न, कमियां, कमजोरी, अभाव, हर प्रकार का क्लेश और हर प्रकार की दरिद्रता, हर प्रकार की असफलता, विफलता, तनाव और हर परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी सुखद परिस्थिति क्यों न हो, हम उसमें कभी सुख, चैन और खुशियों का, समृद्धि का अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा किए हुए कामों से हमारे जीवन के अंदर संतुष्ट नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, परिस्थितियों के कारण तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। ईश्वर में विश्वास करने के लिए क्यों कहता है? क्यों? क्योंकि ईश्वर और मैं, पिता और मैं, दोनों एक व्यक्ति है। इसलिए प्रभु ने फिलिप को कहा 8वें पद में, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट कर रहा है, वचन दर वचन प्रभु स्पष्ट कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम में हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा हूँ। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है कि स्पष्ट तरीके से, जो कुछ मैं करता हूँ उसके कारण तुम मुझे पहचानो। ये मैं जिनके साथ में हूँ, मैं जिनमें हूँ, मैं जिनमें निवास करता हूँ, वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेत्रुस जब यीशु का पुनरुत्थान के बाद, पेंतुकोस्त के बाद, जब वो मंदिर का सुंदर नामक फाटक में गया, जहाँ उसने कई बार एक भिखारी को देखा था, यीशु के समय में भी उसने कई बार भिखारी को देखा था जो दोनों पैरों से चल नहीं सकता था। जब उसके पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था, उसने उससे कहा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें वही देता हूँ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि ईसा मसीह नासरी के नाम पर उठो और चलो। और उसी समय वो उठा और चलने फिरने लगा। जो उसमें विश्वास करते हैं, जो उसमें निवास करते हैं, जो उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, जो उसको प्यार करते हैं, वो स्वयं वो कार्य करेंगे जो वो करता है। यही बात पौलुस का जिंदगी के अंदर, यही बात प्रेरितों का जिंदगी के अंदर, और यही बात प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा आपका और मेरा जिंदगी के अंदर है। यदि आप विश्वास करेंगे इस पावन वचन में, यह स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का पवित्र वचन है, यह देहधारी वचन है, यह शाश्वत वचन है, यह जीवित परमेश्वर है जो देहधारी हुआ है। यह आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था, इसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसके बिना उत्पन्न हुआ है। यह वो ज्योति है जो अंधेरे में चमकती रहती है और अंधकार ने इसे नहीं दबाया। यह वह ज्योति है जो सबों को जीवन प्रदान करती है और इसकी परिपूर्णता के द्वारा सबों को जीवन प्राप्त होता है। यह सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण है। यदि आप इस पवित्र वचनों पर विश्वास करते हैं, जो देहधारी वचन है, जो देहधारी ईश्वर है, जो मनुष्य की देह में आपके और मेरे सामने है, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन।